अब आते हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप another way of implementing loops in C, most programmers favorite loop structure, useful number of iteration known in advance। अच्छा, ये यूज़फुल कहाँ पे है, कब इसको इस्तेमाल करना होता है? जब आपको पता हो कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कितनी दफ़ा आपने एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर आप फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप जो है ये बहुत ज़बरदस्त लूप है, इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। मैं ख़ुद इसको पर्सनली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। वाइल लूप, डू वाइल लूप बहुत कम दफ़ा यूज़ किया मैंने। फॉर लूप मोस्टली हमारे सारे काम कर सकता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स समझना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा इसका सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल है, यानी इसके वर्किंग को समझना ज़रूरी है। सिंटैक्स तो आप कहीं से देख के लिख सकते हैं, गूगल करके लिख देंगे, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि लूप काम किस तरह से कर रहा है, तो तब तक आप इसको यूज़ सही तरह से नहीं कर पाएंगे। तो फॉर लूप में इसे सिंटैक्स देखते हैं, इसको कैसे यूज़ करना होता है। फॉर लूप सबसे पहले फॉर कीवर्ड आता है और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम 3 कंडीशनें लिखते हैं, 3 चीज़ें लिखते हैं। पहली चीज़ है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। वाइल लूप में आपने देखा था काउंटर जो होता है, काउंटर वेरिएबल को हम इसके ऊपर लूप कंट्रोल वेरिएबल को हम बॉडी से बाहर हम इसको करते थे इनिशियलाइज, और फिर उसको बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते थे। लेकिन फॉर लूप की खासियत यह है कि आपने इसको इनिशियलाइज लूप कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज सबसे पहले होगा फॉर लूप की ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद आती है टेस्ट कंडीशन। ये सेमी कॉलन लगता है हमेशा, पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर आती है टेस्ट कंडीशन। यहाँ पे हम टेस्ट लगाते हैं, जो कि वाइल लूप में आप देख सकते हैं हम जहाँ पे डू वाइल या वाइल के अंदर यहाँ पे लिखते हैं ये टेस्ट कंडीशन है। ये टेस्ट कंडीशन फॉर लूप में कहाँ पे आएगी? इस सेकंड कंडीशन होगी, तो इधर टेस्ट कंडीशन लगाई जाएगी। उसके बाद जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम करते थे, वो काम हम क्या फॉर लूप के लास्ट इस करली इस पैरेंथेसिस के अंदर किया जाता है इस जगह पे। तो फिर उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी में हम सिंपल स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं ये काम किस तरह से करेगा। सबसे पहले कंपाइलर जो होगा वो क्या करेगा? इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहला काम वो क्या करेगा? इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो उसके बाद क्या होगा? ये सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, मीन्स इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके आगे निकल जाएगा। फिर कहाँ पे जाएगा? फिर उसके बाद देखें लूप की कंडीशन टेस्ट की जाएगी, यानी कि फिर वो यहाँ पे आएगा। जब वो कंडीशन को चेक करेगा इनिशियलाइजेशन के बाद, अगर तो ये कंडीशन ठीक है तो फिर वो कहाँ पे जाएगा? बॉडी ऑफ द लूप। फिर वो यहाँ आएगा, इस कंडीशन को चेक करने के बाद बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद वो जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से वो क्या करेगा? टेस्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर टेस्ट कंडीशन मैच करती है, ये ट्रू रिजल्ट देती है, तो फिर क्या करेगा? दोबारा से बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर टेस्ट कंडीशन रन करेगा, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक टेस्ट कंडीशन जो होती है वो फॉल्स नहीं हो जाती। अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सिर्फ इसको फर्स्ट टाइम बोला था, यानी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद क्या होगा? टेस्ट कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, टेस्ट कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सर्कल इस तरह से घूमता रहेगा। ठीक है, तब तक जब तक टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब टेस्ट कंडीशन फॉल होगी तो बॉडी से बाहर जो कंट्रोल होगा कंपाइलर का वो चला जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये फॉर लूप की एग्जीक्यूशन समझ में आई होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमने 5 तक काउंटिंग की है, इसको हम अगर इस फॉर लूप को इस्तेमाल करें तो किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं सेम काम करूँगा थ्रू फॉर लूप। तो मैं सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखूँगा, यहाँ पे मैं इस जो हमारा आई वेरिएबल है इसको मैं इनिशियलाइज़ करवाऊँगा। देखें यहाँ पे मैंने इक्वल टू इनिशियलाइज़ करवाना है, तो मुझे यहाँ पे 1 वैल्यू भी इसके अंदर डालनी है।
उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद यहाँ पे मैंने लिखनी है टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन हमारी क्या थी? टेस्ट कंडीशन थी i लेस देन इक्वल टू 5। जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 है तो हमने क्या करना है, इसकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो उसके साथ हमने इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे i प्लस प्लस या प्लस प्लस i मैं लिख सकता हूँ। तो इंक्रीमेंट कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी। तो उसके बाद यहाँ पे अब बॉडी पे मैं जस्ट क्या करूँगा, प्रिंट स्टेटमेंट को लिख दूंगा अपने। तो ये सिंपल सा काम मैंने कर दिया। ये फॉर लूप के थ्रू देखें ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि जो वाइल और डू वाइल लूप है उसमें हम आधा काम बाहर करते हैं, आधा बॉडी के अंदर हमें लिखना पड़ता है। हम गलती से अगर इंक्रीमेंट वाली कंडीशन वाइल लूप के अंदर भूल जाएं तो हमारा जो लूप होता है वो बग़ैर रुक के चलता रहेगा, यानी हमारे सिस्टम को फारग भी कर सकता है। तो फॉर लूप जो है ये ज़्यादा अच्छा लूप है। इसमें सब कुछ हमें यहाँ पे ऊपर एक दफ़ा कर देते हैं, फिर हम बेगम हो के जो भी स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है वो हम यहाँ पे लिखते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आई है फॉर लूप से भी, जैसे हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप से किया था, इसी तरह फॉर लूप भी सेम काम करने में हमें मदद देता है। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें पता है कि आई ने कहाँ तक चलना है, 5 तक चलना है, ठीक है। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तो हमारा लूप चलता रहेगा। नंबर ऑफ इटरेशन हमें पहले से पता थी कि हमने इसको कितनी दफ़ा चलाना है। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे वाइल लूप है, वाइल लूप हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें यही नहीं पता हो कि हमारा लूप कितनी दफ़ा चलना है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो कंडीशन तो हमारे पास होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसने कितने टाइम्स चलना है। तो ऐसी सिचुएशन आती है प्रोग्रामिंग में, फिर हम वहाँ पे वाइल लूप यूज़ करते हैं, ना कि हम अपना फॉर लूप। फॉर लूप में देखें हम कुछ इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, साथ में इंक्रीमेंट कंडीशन दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर साथ में हम उसको टर्मिनेटिंग कंडीशन भी दे रहे हैं। तो सारा कुछ देने के बाद ये हमें चला देता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लूप था, बहुत मतलब मज़ेदार सा लूप है। मुझे जो बहुत पसंद है वो यही लूप है, मैं इसको यूज़ करता हूँ मोस्टली।